अच्छा लिक्विड के साथ इसको इनकी डेट एक्सपायर हो गया है इंट्रा प्योर कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, पानी का जो इशू है ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है। कहीं पे पानी बिल्कुल ही नहीं है, अगर कहीं पे है तो वो साफ़ नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि फ़िल्टर खुद लगवा रहे हैं, यानी आरओ प्लांट वगैरह वो खुद लगवाते हैं। ठीक है, मैंने भी आरओ प्लांट लगवाया हुआ है और उसके जो फ़िल्टर चेंज करने होते हैं वो हर दफ़ा जो है ना ये काफ़ी टेंशन होती है कि पहले आप किसी टेक्नीशियन को कॉल करें, वो हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते वो लेट कर देते हैं, अक्सर तो टाइम पे आते ही नहीं हैं। अच्छा, जब उनसे हम अपना सिस्टम लगवाते हैं यानी कि प्लांट लगवाते हैं तो उनके बड़े दावे होते हैं और जब वो लगा के चले जाते हैं उसके बाद वो कॉल तक सुनना गवारा नहीं करते। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो इस तरह तंग करते हैं। ये हर शोबे में होते हैं। तो आरओ प्लांट मैंने खुद लगवाया हुआ है, उसके जो फ़िल्टर हैं मैं कोशिश करता हूँ कि खुद चेंज कर लिया करूँ। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। इसका कोई भी पार्ट्स वग़ैरह अगर ख़राब हो जाता है या उसकी डेट होती है कि एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसको खुद चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना इसके जो फ़िल्टर चेंज करने वाले होते हैं, वो मैंने दराज़ से परचेज़ किए हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको लगाकर भी आपको चेक करवाएँगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी फिटिंग कैसे होती है। जो नीचे आपने देखा होगा कि प्लांट के नीचे जो बोतलें लगी होती हैं, ये फ़िल्टर उसमें लगते हैं। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं इसको लगाकर भी आपको चेक करवाऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है। ये जो है ना 3 फ़िल्टर होते हैं इसमें और ये दराज़ से मैंने मँगवाए हैं। इनका दराज़ पे स्टोर है। तो आप अगर आपके पास पेंटा प्योर का लगा हुआ है वाटर फ़िल्टर तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये थोड़ी-सी वीडियो लंबी होगी। मैं यहाँ पे आपने देखा है कि ये मैं निशान लगा रहा हूँ। ये जो है ना बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल पेश आती है कि वो कहते हैं बोतल जो है ना हम लगाना भूल गए हैं, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे। तो ये एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है कि आप उसमें ऊपर भी लिख लें और नीचे भी लिख लें, सेम नंबर लिख लें। जैसे ये 2 है और नीचे भी 2 लिख लें, ठीक है? ये आपको याद रहेगा, ये दूसरे नंबर पे लगेगी, ये तीसरे नंबर पे लगेगी। ये देखें, ये जैसे ये तीसरा नंबर है तो मैंने ऊपर वाले में भी 3 लिख दिया है और नीचे बोतल के ऊपर भी मैंने 3 लिख दिया है कि ये आप भूल ना जाएँ, ठीक है? मैंने इसलिए जो है ना ये लिखा है कि कहीं मैं खुद भूल ना जाऊँ। मुझे पता होगा जहाँ से मैंने खोली है कोड सेम मिल रहा है, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, 3 के साथ 3 लिखा हुआ है। अब इसको मैंने जो है ना खोलना है। जब आप ये खोलेंगे, आपने ज़्यादा ज़ोर इस पे नहीं लगाना। आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको जो है ना खोल लेना है। जिस तरह मैं खोल रहा हूँ, तो आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इस तरह खोल लेंगे। खोल जब इसको आपने खोल लेना है तो फिर दूसरे की तरफ आ जाना है, बिल्कुल निकालिएगा नहीं अभी, ठीक है? इसको आपने सारे पहले लूज़ कर लेने हैं और लूज़ करने के बाद आपने इन सब को एक साथ खोल लेना है। जब आप इसको एक साथ खोल के रखेंगे तो ये तीनों जो है ना ये मिक्स नहीं होंगे। आपके लिए बिल्कुल आसान है, जो मैंने ये ऊपर लिख दिया है ना, आप इस तरह जब लिख देंगे तो फिर चाहे जिस तरह ये मिक्स भी हो जाएँ तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमने कोड जो लिखा है 3 की जगह 3, 2 की जगह 2 के साथ 2, 1 के साथ 1, तो जब ये बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे, चाहे मिक्स हो भी जाएँ, तो हमने कोड को देखना है, ठीक है? अब ये मैंने लूज़ कर लिए थे, अब आपने इसको इस तरह खोल लेना है जिस तरह मैं खोल रहा हूँ और आप देखें पानी कितना गंदा है। ये देखें ज़ंग, ये आपको मैं चेक करवाता हूँ, क्योंकि पानी इन यहाँ से होता है। तो ये पहले साफ़ करता है, फिर उसके बाद दूसरे फ़िल्टर में जाता है, फिर तीसरे में।
जो है ना बिल्कुल क्लीन होता है। ये जो 2 होते हैं ये इतने गंदे नहीं होते, लेकिन इनको 3 महीने के बाद चेंज करना होता है। तो दूसरा भी मैंने खोल लिया, अब तीसरा खोल लेते हैं। आपने पहले एक दफ़ा लूज़ कर लेना है, ठीक है? और जब लूज़ कर लें तो फिर एक साथ आपने इन तीनों को खोल देना है, ठीक है? आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो लोग एहतियात नहीं करते। हालाँकि टेक्नीशियन भी एहतियात नहीं करते, वो बस जल्दी-जल्दी खोल लेते हैं, खोलने के बाद फ़िल्टर ऐड करके जल्दी-जल्दी फ़िट कर देते हैं। अच्छा, तीनों को जैसे मैंने उतारा था वैसे ही रख दिया है। अगर आप निशान लगा लेंगे जैसे मैंने लिख दिया ना 1, 2, 3, तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं कि किस बोतल को कहाँ से मैंने उतारा था और कौन-सा फ़िल्टर उसमें जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक साथ इन तो तीनों को खोल दिया है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, ये जो है ना इसमें से ये निकाल लेने हैं जो ये फ़िल्टर हैं। अब ये देखें कितना गंदा हुआ हुआ है। ये इसलिए गंदा हो गया है कि मैं 2-3 वीक से उनको कॉल कर रहा था कि इनकी डेट एक्सपायर हो गई है तो आप आके लगा दें। लेकिन वो मैंने आपको शुरू में कहा ना ये तंग करते हैं। तो इसलिए मैंने दराज़ से मँगवा के अब मैंने खुद चेंज कर लिया है। आसान है बिल्कुल, जैसे नंबर मैंने लगा दिए हैं वैसे आपने नंबर लगा लेने हैं, और ये जब आप निकालेंगे फ़िल्टर जो इस पानी के अंदर हैं, बोतलों के अंदर, तो आप फिर इनको जो है ना बाहर निकाल के रख दीजिएगा, और इन बोतलों को फिर हमने वॉश करना है। आप देख रहे हैं कि ऐसे ही जो है ना आपने जिस-जिस बोतल से निकाला है, वैसे ही जो है ना आपने इसमें ऐड भी करना है। आप तीनों इस तरह लगा दें ताकि आपको पता हो पहले में कौन-सा फ़िल्टर जाएगा, दूसरे में कौन-सा, तीसरे में। ठीक है? ये देखिए मैंने इनको लगा दिया है ताकि मुझे याद रहे। अब इनको मैंने वॉश करना है। एक आपने स्पंज ले लेना है। स्पंज की मदद से आपके पास लिक्विड हो या साबुन हो बर्तन धोने वाला, तो उससे आपने इसको बेहतरीन तरीके से आपने वॉश करना है, क्लीन करना है। आप इसको जो है ना पहले लिक्विड की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना आप इसका जो ज़ंग लगा हुआ है इसको उतारें, इसके अंदर काफ़ी ज़ंग था, आपने देखा होगा। तो इस तरह जो है ना आपने इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से। पहले आपने लिक्विड के साथ इसको मसलना है, और ताकि ये जो ज़ंग साइडों पे लगा हुआ होता है ये अच्छे तरीके से उतर जाए। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने भी सेम कोशिश करनी है इसी तरह जो है ना, अगर आपके पास ये फ़ोम का स्पंज नहीं है, कोई और ले लें, कपड़े की मदद से साफ़ कर लें, लेकिन करना आपने लिक्विड के साथ है या साबुन के साथ करना है, ठीक है? इस तरह अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। सारी बोतलें आपने वॉश कर लेनी है, अच्छे तरीके से पहले आपने, हाँ, कोशिश कीजिएगा ये जो नंबर है ना ये ना मिटें। ये अगर नंबर जो मैंने लिखे थे ना, अगर आपने भी इस तरह लिखने हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको ज़्यादा ना रगड़िएगा। अगर वो मिट गए तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सी बोतल किस नंबर पे लगेगी, ठीक है? इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको लिक्विड के साथ जो है ना, जिस तरह ये देखिए मैंने क्लीन किया, इस तरह आप इनको क्लीन करके थोड़ी देर के लिए आप रख दें, 4-5 मिनट के लिए आप इनको रख दें। और रखने के बाद जो है फिर पानी की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना अंदर ज़ंग लगा हुआ है, ठीक है? हर 3 महीने के बाद इनको ज़रूर चेंज करना चाहिए। अगर आप इनको ज़रूर चेंज नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि पानी में से अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना मैंने लिक्विड के साथ इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया था। अब पानी की मदद से मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर रहा हूँ, ताकि ये जो लिक्विड है सारा जो है ना ये साफ़ हो जाए, ठीक है? तो नंबर का ख़्याल रखना है, नंबर जो है ना आपने कोशिश करनी है कि मोटी मार्कर लेके वो पक्की जो होती है वो नंबर उतरेगा नहीं, ठीक है? तो अब इस तरीके से आपने इनको वॉश करना है, तीनों बोतलों को आपने वॉश करके रखते जाना है। मैं वैसे ही रख रहा हूँ जैसे मैंने इनमें से फ़िल्टर निकाल के रखे थे, ताकि मैं भूलूँ नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं हो। आपने इस तरह लिख लेने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि खुद ही आप फ़िल्टर चेंज किया करें, ठीक है? अगर आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं, एक तो वो लेट आते हैं, और 2-2 माह भी लेट कर देते हैं। तो इस तरह आप इंदराज से मँगवा लें या मार्केट से भी मिल जाते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी के मैंने मँगवाए हैं, इसलिए इनके स्टोर से ही मिले हैं मुझे। लोकल भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने लोकल नहीं मँगवाए, ठीक है? अच्छा, अब इन तीनों बोतलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इनके अंदर जो ज़ंग लगा हुआ था, वो भी मैंने निकाल दिया है,
ठीक है, अब मेरी भी तसल्ली हो गई है कि हाँ, मैं खुद अपने हाथ से इन चीज़ों को वॉश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो टेक्नीशियन आते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो मिस कर जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा देखें जी, मैंने अब तीनों को जो है ना 1, 2, 3 नंबर पे रख दिया है, और अब मैंने जो है ना इनका जो है ना इनको निकाल के, तो ये पैकिंग देखें अच्छी है, ये भी अच्छी पैकिंग है, अंदर से भी पैक हुआ हुआ है, और ये ओरिजिनल है, ये जो है ना पेंटाप्योर का ओरिजिनल है। ये देखिए ना, आपको ब्रांडिंग में नज़र आ रही है। इस तरीके से आपने रखते जाना है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही हो, तो वो जो आप निकाल के रखेंगे उनको एक लाइन में रख दीजिएगा, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा किस बोतल में कौन-सा फ़िल्टर जाएगा। तो मैंने मैंने उसको भी देखा, जो वो मैंने रखे हुए हैं उनको देख-देख के जो फ़िल्टर जिस-जिस बोतल में जाना है, उस तरीके से मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। ये भी पेंटाप्योर का है, ओरिजिनल है ये। लोकल भी आपको मार्केट से मिल जाते हैं, वो 1000-1200 के मिल जाते हैं। लेकिन ये मैंने जो मँगवाए हैं, ये दराज़ पे सेल लगी हुई थी, ये मुझे 2250 के मिले हैं। तो इस तरीके से आपने इनको तीनों को बोतलों में ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएँगे। अब तीनों फ़िल्टर मैंने ऐड कर लिए हैं। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो जो कारीगर आते हैं वो भी नहीं इस चीज़ को वॉश करते। ये देखें, जहाँ बोतलें लगी हुई थी कितना ज़ंग है, ये देखें। और मैंने इसको भी जो है ना स्पंज की मदद से अच्छे तरीके से इसको लिक्विड से मैंने पहले रगड़ा है, रगड़ने के बाद जो ज़ंग लगा हुआ था, मैंने उसको बिल्कुल जो है ना क्लीन किया है, अपनी तसल्ली की है। हालाँकि 2 दफ़ा मैंने फ़िल्टर पहले भी वॉश करवाए हैं, टेक्नीशियन नहीं करते थे वॉश। ये देखिए हम किस तरह क्लीन हो गए। ये जगह आपने ज़रूर वॉश करनी है। अब बारी-बारी मैंने इसको जो है ना दोबारा फिट करना है। पहले नंबर वाला जो है ना, पहले नंबर पे देखें, कोई टेंशन नहीं आई ना, मैं कन्फ्यूज़ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोड लगा लिए थे। आपने भी इसी तरह खुद जो है ना इनको चेंज करना है, फ़िल्टर आपने खुद चेंज करना है। ये देखिए, मैंने नंबर लगा दिया था, पहले नंबर वाली बोतल पहले नंबर पे लग रही है, और दूसरे नंबर वाली जो बोतल है, वो दूसरे नंबर पे लग रही है, ठीक है? और कोई परेशानी भी नहीं आई, सुकून से मैंने इनको वॉश भी अपनी तसल्ली से वॉश किए हैं बोतलें। फ़िल्टर भी मैंने आराम से चेंज कर लिए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। टेक्नीशियन को बुलाएँगे, वो 1-2 महीने के बाद, 1-2 वीक के बाद आते हैं, लेट करते हैं, तंग करते हैं, ठीक है? तो फिर इस तरह सफाई भी नहीं करते जिस तरह आप खुद करेंगे। अच्छा, 2 को मैंने अब अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है? अब तीसरे नंबर वाला जो होगा, आपने उसको अभी नहीं लगाना। अब हमने क्या करना है, जो पानी इसके अंदर रल होता है, हमने उसको वेस्ट करना है। आपने कोई जग ले लेना है, या आपके पास कोई बाल्टी हो, तो हम अभी जो है ना पानी जो बंद किया हुआ था वो हम खोल देंगे। तो अब देखिएगा इसमें से किस तरह का पानी निकलता है। ये देखिए, देख लेते हैं कि कम से कम आपने ये 2 बाल्टियाँ तो लाज़मी भरनी है, जो पानी वेस्ट करना है, ठीक है? अब ये देखिएगा, इसको हमने उस वक़्त तक जो है ना बंद नहीं करना पानी, जब तक साफ़ ना आ जाए। ठीक है, फ़िल्टर को आपने ऑन कर देना है, तो आपने तीसरे के नीचे जो है ना कोई बर्तन रख देना है। तो अब ये जो है ना हमने पानी को वेस्ट करना है, जो इसके अंदर बचा हुआ था, पाइप के अंदर जो होता है। तो कई दफ़ा लोग एक साथ लगा लेते हैं, तो वो पानी गंदा जो होता है ना, वो टैंकी के अंदर चला जाता है, जो इसके साथ टैंकी होती है। ये देखें, अभी तक तो फ़िलहाल ये कचरा आ रहा है, तो ये देखें कितना गंदा पानी आ गया है, ये देखें। बिल्कुल जो है ना ब्लैक कलर का पानी निकल रहा है। तो हमने उस वक़्त तक इसको वेस्ट करते रहना है पानी को, जब तक साफ़ नहीं आ जाता। अब ये देखें, अंदाज़ा लगाइए, ये देखें कि कितना पाइपों के अंदर जो है ना पानी गंदा भरा हुआ होता है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह 1-2 बाल्टियाँ आपने वेस्ट करनी है, जब तक पानी जो है ना वो साफ़ नहीं आ जाता। ठीक है, 1 बाल्टी और हम इसमें वेस्ट करेंगे। अब देखें, बिल्कुल साफ़ आ गया पानी, बिल्कुल क्लीन है, तो अब आपने तीसरा जो है ना वो भी लगा देना है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि पानी आपने वेस्ट किए बगैर आपने तीसरी जो बोतल है वो नहीं लगानी। नहीं तो ये जो गंदा पानी था, जो ये फ़िल्टर की जो वाटर फ़िल्टर की जो टैंकी होती है, ये सारा पानी तो गंदा उसमें चला जाएगा,
और टैंकी को तो आप जो है ना क्लीन नहीं ना कर सकते। तो कोशिश करनी है कि आपने इस तरीके से जो है ना ये बोतलें वगैरह चेंज करनी है, फ़िल्टर चेंज करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से तसल्ली कर लीजिएगा और इनको टाइट करके आपने इनकी लीकेज भी चेक कर लेनी है। ठीक है, चला के इनके नीचे जो है ना कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही, पानी भी अच्छे तरीके से अब चालू हो गया। ठीक है, और आपने तसल्ली करनी है कि कहीं पे कोई पानी की बोतल जो है ना लीक तो नहीं हो रही। अगर लीक हो रही है तो दोबारा इसको टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।